बेटी लक्ष्मी है, बेटी दुर्गा है, बेटी सरस्वती है, बेटी पार्वती है, बेटी के मंदिर हैं, लेकिन उसे दिन में काम करना चाहिए, रात में काम करना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें तो समझ के बाहर हैं। सिर्फ सहानुभूति दिखाने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। रेप और मर्डर होने से पहले कुछ करना होगा। सिर्फ ये कह देने से कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बोर्ड्स पर लिखा होगा नो रेप नो मर्डर। कोलकाता में जिस डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ यह हिनियस है। इससे पहले भी कई ऐसे रेप्स और मर्डर हो चुके हैं, लेकिन हम हर रेप और मर्डर के बाद में मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं, पर अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए क्या तैयारी करते हैं यहां देखिए। 2005 में रेप और मर्डर के 18,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए। 2010 में 22,000 से ज्यादा केस। 2011 में 24,206। 2012 में 24,923। 2013 में 33,707। 2014 में 36,735। 2015 में 34,651। 2016 में 38,947। 2017 में 32,559। 2018 में 33,356। 2019 में 32,032। 2020 में 28,046। 2021 में 31,677 केसेस और 2022 में 31,516 केसेस आए। ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए, और जो रजिस्टर्ड नहीं हुए उनका क्या। अब आप कहते हैं कि इंसाफ मिले, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। कोलकाता डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन फिर उसके थोड़े दिन के बाद में आप शांत हो जाएंगे। जब तक कि फिर एक नया केस नहीं आता तब तक आप किसी सुन्न बिल में जाकर सो जाते हैं सभी हिंदुस्तानी। फिर से एक और घटना घटेगी, फिर आप मोमबत्तियां लेकर निकल जाएंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि इस वजह के पीछे वजह क्या है, क्यों रेप्स होते हैं, क्यों मर्डर होते हैं, कहां किस की कितनी गलती है इसमें, किस तरह की तैयारी की जाए। यदि आपको लगता है कि एक मोबाइल नंबर 10 नंबर का दे दिया जाए पुलिस की तरफ से हर स्टेट में कि लड़की को जब भी खतरा हो उस मोबाइल पर फोन करें, जब वो खतरा होता, जब उस लड़की का रेप हो रहा था, ईश्वर ना करे किसी के साथ में ऐसा हो, और ईश्वर ना करे इंसान ना करे, तब क्या वो फोन लगाना शुरू करेगी? मैं कहता हूं कि पहला लक्षण देखते ही जब आपको इस तरह की समस्या है, आप साफ बोल दीजिए नो मीन्स नो। सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि कोलकाता जैसा जो रेप है इसके पीछे बड़ी मिली जुली साजिश है। इसके पीछे सिर्फ वो संजय नाम का इंसान नहीं, बल्कि और भी कुछ लोग हो सकते हैं और होंगे भी। अब सीबीआई की जांच होगी तो पता चलेगा। इंसाफ मिलेगा बेटी डॉक्टर को, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हमने अब से पहले जितने रेप हुए उसका क्या हुआ? उसके बाद जो मर्डर हो गए उसका क्या हुआ? गली में मार गए, अपने कमरे के अंदर मार दिया, मार के तंदूर के अंदर जलाकर या रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। हम लोगों ने किया क्या? सरकार क्या करे, समाज क्या करे? और मोमबत्ती लेकर कुछ नहीं होगा। वजह को समझिए, संस्कार की कमी है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट is very important and it should be planned as per our Indian system, and we should not copy any foreign country courses or way of education for that. So these are a few very important reasons: lack of sex education, acceptance of domestic brutality, psychological rational, lethargic court system, marriage being a solution.